जय हिंद दोस्तों। मत भरो लोन, मत भरो लोन। एनपीए के 90 दिन बाद होगा लोन माफ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आपको आपके लोन माफी का पूरा प्रोसेस बता दूंगा। पूरा प्रोसेस बता दूंगा। इस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद जो आपके मन में डर है कि जी ये जो मेरा लोन भर नहीं पा रहा हूं, फिर वो चाहे पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, या आपका कोई भी चीज का लोन क्यों ना हो, केसीसी, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी प्रकार का लोन क्यों ना हो, ये जो आप भर नहीं पा रहे हैं, आपकी जब स्थिति सही थी तब तक आपने अपने लोन की ईएमआई पे करी, लेकिन अब स्थिति सही नहीं है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लोन माफी का मैं पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, आपको रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस आ रहा है, फिर वो चाहे डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, या फिर कुछ भी नोटिस आपको आ रहा है, सेक्शन 25 पासा का एक्ट का नोटिस आपको आ रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले जानेंगे कि एनपीए आखिर होता क्या है। ठीक है, एनपीए के 90 दिन बाद, मैं क्यों कह रहा हूँ कि एनपीए के 90 दिन बाद आपका लोन माफ हो जाएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों, एनपीए जो होता है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, आप सभी को, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता होगा इस बारे में, जो नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब आप अपनी ईएमआई पे नहीं करते हो, जब आप अपनी ईएमआई पे नहीं करते हो, उस डेट से लेके 94 डेज तक, अगर आप कोई भी बीच में ईएमआई पे नहीं करते हो तो 94 डेज के बाद आपका जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाएगा। ऐसा क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। जब तक आप ईएमआई पे कर रहे थे तब तक आप एक परफॉर्मिंग एसेट थे बैंक के लिए। आप कोई इंसान नहीं हो मेरे भाई, आप बैंक के लिए एक सामान हो। सच्चाई बता रहा हूं मैं। ठीक है, लीगल भाषा में, हर भाषा में इसे यही कहते हैं। ठीक है, आप बैंक के लिए एक्चुअल में एक सामान हो। बैंक या फिर एनबीएफसी जो भी हो, आप उसके लिए एक सामान थे। आप अब तक पे करके दे रहे थे, उसे इंटरेस्ट मिल रहा था खूब, तब तक खुश बहुत थे। तब तक आपको सर सर करके बात करते कि सर आप ये कर दीजिएगा, सर ये करवा दीजिएगा, सर ये कर दीजिएगा। लेकिन जब से आपने ईएमआई पे करना बंद कर दिया है, जब से आपकी स्थिति सही नहीं रही है, तब से आप इनके लिए सर नहीं रहे हो। तब से ये आपसे तमीज से बात नहीं करते होंगे। इनके रिकवरी वाले आपको परेशान करते होंगे, इनके होम विजिट वाले आपको परेशान करते होंगे, रिकवरी एजेंट, आईवीआर वाले सब आपको परेशान करते होंगे। ठीक है, आपको लीगल नोटिस की धमकी देते होंगे, आपको हर चीज बोलते होंगे, क्योंकि आप एक एसेट थे इनके लिए। ठीक है, अब इन सब चीजों से निकलना कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब 94 डेज आपके हो जाते हैं लोन के, ठीक है, जब आपके 94 डेज हो जाते हैं तब आपका लोन एनपीए चला गया। बीच में अगर किसी ने पेमेंट ना करी हो, मान लेते हैं आपने बीच में एक मंथ में कभी पेमेंट कर दी, दूसरे मंथ में कर दी, तो मेरे भाई उस दिन से लेके फिर जब 94 डेज होंगे तब आपका लोन एनपीए होगा। ठीक है, बीच में एक महीना खा जाएंगे, वो 30 दिन जो चले गए वो चले गए। ठीक है, या फिर कोई रिकवरी एजेंट कर देता तब भी 30 दिन आपके चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जब 94 डेज हो गए, उसके उससे लेके 90 दिन के बाद तक, मतलब 180 डेज, 184 डेज मान के चल लीजिए, 184 डेज के बाद आपका जो लोन है वो राइट ऑफ हो जाएगा। अगर आप कोई पेमेंट नहीं करते हो तो आपका लोन राइट ऑफ हो जाएगा। अब ये राइट ऑफ क्या है मेरे भाई? राइट ऑफ की सिंपल एंड सुधारू मीनिंग ये होती है कि जो बैंक था या फिर जो एनबीएफसी थी, उसने अपने बही खाते से ही आपका लोन हटा दिया। मतलब जो बैंक और एनबीएफसी है उनको मतलब ही नहीं, उनके जो अकाउंट्स होते हैं ना, उनमें शो ही नहीं हो रहा आपका लोन। आप अगर आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपके फोन में कोई लोन का ऐप है, ठीक है, अगर आपके 6 मंथ हो चुके हैं ना, अगर आपके 6 मंथ हो चुके हैं तो आपका वैसे भी लोन वो शो नहीं होगा फोन के अंदर, फोन के ऐप में वैसे भी लोन शो नहीं होगा, क्योंकि वो हट चुका है, वो राइट ऑफ हो चुका है। जो भी आपका लोन राइट ऑफ हो गया होगा ना, वो ऐप वगैरह में शो नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हमें अब ये लोन देना नहीं पड़ेगा, हमें ये पे नहीं करना पड़ेगा? मेरा भाई ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बेशक उनके अकाउंट से ये छट गया है, लेकिन पे तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन रिकॉर्ड्स आपका वो चीज़ें हैं,
अब ये माफ कैसे होगा मैं ये बता देता हूँ, ठीक है आपको। अब ये माफ कैसे होगा, तो मेरे भाई जब भी कोई लोन राइट ऑफ हो जाता है, जब भी कोई लोन एनपीए से लेकर राइट ऑफ के बीच में और राइट ऑफ के बाद हमेशा आपको सेटलमेंट के ऑफर आएंगे, हमेशा आपको सेटलमेंट के ऑफर आएंगे। ऑफर कैसे होंगे, जब एनपीए हो जाएगा तब आपको ऑफर ऐसे आएंगे 50%, 40%, 30%, ठीक है। कई बार 60% पे भी आता है, लेकिन 60% उतना बोलते नहीं। 50%, 50 पे तो सॉरी थोड़ा मेरा बदहजमी हो रखी है आज, ठीक है। 50% पे तो कभी भी बोल देते हैं, दूसरे तीसरे मंथ में वो लोग बोल देते हैं, ठीक है। कई बार अब ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे मंथ में आपको बोला कि 30% दे दीजिए, खत्म कहानी आपकी, ठीक है, आपका लोन चला गया। लेकिन आपको उस पर सेटल नहीं करना मेरे भाई, क्योंकि जितना आप लोग सुन चुके होगे ना इन लोगों से, जितना आप रिकवरी वालों से परेशान हो चुके होगे, इनकी सुन चुके होगे, अब आपका 30% पे, 50% पे, 40% पे सेटलमेंट करना बनता नहीं है। अब आपका सेटलमेंट कम से कम नहीं तो 10 से 15% के बीच में सेटल होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो लोन है वो 90% तक माफ हो जाएगा, 90% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे कोई लोन माफ तो होता नहीं है, माफ सिर्फ किसानों के लोन होते हैं, समझ रहे हो। अब वो भी माफ नहीं होता, वो भी ऐसा होता है कि सरकार पे करती है उनकी जगह पे बैंक को, ठीक है। इसीलिए माफ कोई लोन नहीं होता। लेकिन हाँ, डिस्काउंट इतना हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा, इतना ज्यादा हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपका 90% लोन चला गया, 10% पे कर रहे हो, क्या बड़ी बात है। 10% मान लो एकदम हो गया खत्म, कहानी क्या दिक्कत आ रही है। तो एक कम से कम नहीं तो 90% जो है आपका लोन माफ हो जाएगा, समझ रहे हो। डिस्काउंट बोल दो, माफ बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आपके बोलने के ऊपर है। लोग इसे लोन माफ करना होना भी कहते हैं और सेटलमेंट होना भी कहते हैं, डिस्काउंट मिलना भी कहते हैं। वैसे एक तरीके से डिस्काउंट मिलना हुआ, लेकिन लोन माफ भी एक तरीके से, ठीक है। तो अब इसके बीच का जो प्रोसेस होगा उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, समझ रहे हो। इसके बीच में जो प्रोसेस है उसमें ये है कि आपको ये रिकवरी वाले परेशान कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो एनपीए तक ही होंगे, तब तक तो साले 3 महीने में बहुत परेशान कर लेते हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई भी परेशानी आ रही है, ठीक है, चाहे वो आपको परेशान कर रहे हैं, ऑन कॉल कर रहे हैं या फिर घर पे आके कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आज के वीडियो में मैं इतना बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा बनता जाएगा फिर, और बात समझ रहे हो। लेकिन इतना समझ के चल लो कि आपको परेशान कोई भी नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। आपके घर आके आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको ऑन कॉल आपको परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भाई इन शॉर्ट जो रिकवरी एजेंट है ना, ये 10वीं फेल कॉन्ट्रैक्ट बेस बंदे हैं, ठीक है। इनकी कोई नौकरी पक्की नहीं है, इनका कोई घर बार पक्का नहीं है, इनकी कोई चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। अब एक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट का दल्ला आपको क्या ही बोल सकता है, मैं सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट एक्चुअल में वो दल्ले हैं, ठीक है। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरी लैंग्वेज ऐसी है। मैं उनके लिए, जो बंदे किसी कस्टमर की इज्जत नहीं कर सकते, मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। जो भी आप कहें या फिर कुछ भी हो, ठीक है। कितने भी लोग आप पे कहते रहेंगे कि जी लोन लिया है तो दोगे क्यों नहीं। मेरे भाई आपने इन रिकवरी एजेंटों से लोन नहीं लिया, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जब आपने लोन लेते टाइम पे। अब बैंक ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जी मैं आपको कस्टमर को 1 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं कस्टमर से 1,80,000 रुपए लूंगा ऑन बेसिस ऑफ किस्त, ईएमआई के बेसिस पे 1,80,000 रुपए लूंगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा, ईएमआई पे भी करी जब तक कर पाए, अब नहीं कर पा रहे। अरे मेरे भाई जब इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा चार्ज करा था तब आपने साइन करा था ना, तब वो लीगल माना गया था ना। तो मेरे भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है ना, और जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद आप सेटलमेंट करोगे 10% पे, ठीक है, मान लेते हैं वो 1 लाख का 10,000 रुपए पे आपने सेटलमेंट करा, ठीक है, तो वो भी 100% वैलिड माना जाएगा। वो आपके और बैंक के बीच की बात है। तीसरा, उसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता, कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता। आरबीआई के सर्कुलम्स के हिसाब से जब आपको कॉल्स आ रहे हैं तो आईवीआर पे वो अपना नाम बताएंगे, किस एजेंसी से ये बताएंगे, कौन से संस्था से बात कर रहे हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वो ये बोलेंगे कि सर, उनका सिर्फ इतना हक है बोलने का कि सर आपकी पेमेंट नहीं हुई। आप यहाँ से बताओगे कि जी आरटीपी डाल दो पेमेंट, मैं राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा। वो बोलेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर देता हूँ, इतना उन्हें बोलना होता है। लेकिन ये लोग करते क्या है, ये लोग तुम पे बात जानते हो कैसे करेंगे कि तेरी औकात नहीं थी तो तूने लिया क्यों, ये क्यों करा। मेरे भाई ये कुछ नहीं है, ये ट्रीटमेंट के भूखे हैं, इनको चाहिए आपका ट्रीटमेंट।
सच्चाई है। इनको चाहिए आपका ट्रीटमेंट, ठीक है। जब आप ट्रीटमेंट दोगे तो ये ठीक रहेंगे। वैसे भी मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ कि इन रिकवरी एजेंटों से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनको आप जितना पेल सको उतना पेलो। पेलने से मेरी मीनिंग भाई वो ऑन लैंग्वेज पेलना है। और वैसे भी अगर घर पे आके कोई परेशान कर रहा हो तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर पे कोई भी आ रहा है बिना आईडी के आ रहा है, वैसे ही धक्के मार के निकाल दो, धक्के मार के बाकायदा निकाल दो। क्योंकि आरबीआई के सर्कुलेंस में बाकायदा आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, और वो भी दोनों फिजिकल फॉर्म में होने चाहिए। कोई फोन में दिखा रहा है, फोन में देखने की कोई जरूरत नहीं। फोन में कब से आईडी आने लगी। आप कहीं ऑफिस जाते हो आईडी टांग के जाते हो ना, कहीं किसी ऑफिस में जाते हो, कोई गार्ड होता है वो आईडी टांग के रखता है, कोई मैनेजर होता है वो आईडी टांग के रखता है, कोई एचआर होती है वो आईडी टांग के रखती है, ठीक है। आप खुद भी आईडी रखते होगे अगर जॉब पे जाते होगे। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी सही है और प्राइवेट वाले के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये क्यों इस चीज से पीछे है, ठीक है। ये दोनों चीजें ना हो, आपको बात करने की जरूरत नहीं, निकाल दो यार। आपने इनके बाप पे लोन नहीं लिया, मैं आज भी कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, उसके बाद भी आपको कोई परेशान कर रहा है, यहाँ मेरा नंबर है, मुझे इसे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमसे जुड़िए। आपकी सारी परेशानियां सिर्फ एक कॉल के माध्यम से खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक कॉल के माध्यम से खत्म हो जाएंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आप सबका दोस्त हूं यार, मैं आप सबका भाई हूं, मुझे आप सभी से लगाव है, मुझे आप सबकी चिंता है। मैं आप सबको कभी भी टेंशन में नहीं देख सकता। ये रिकवरी एजेंट, ये 10वीं फेल, ये 12वीं फेल, कुछ सालों ने तो पढ़ाई भी नहीं करी होती है, ऐसे ही देख लेते हैं कि हट्टा कट्टा इसे रख लेते हैं। उससे आपको कौन डरा है, उससे आप डर क्यों रहे हो। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी थे, आपकी तो औकात थी, तभी तो बैंक ने लोन दिया है। आपका सिविल देखा, आपकी आईडी देखी, आपका आधार कार्ड लिया, आपका पैन कार्ड लिया, आपका वेरिफिकेशन करवाया, तब जाके उन्होंने दिया। क्रेडिट कार्ड दिया हो, पर्सनल लोन दिया, फिर कुछ भी दिया हो, 10 डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए। तो मेरे भाई जब ये लोन के पैसे लेने आएंगे तब भी आपको इनके 10 चीजें देखनी होंगी, उसके बाद ही आप पे इनके बाद आपको इनसे बात करनी है, वरना बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकायदा धक्के मार के इन्हें निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको टेंशन लग रही है, उसके बाद भी अगर आपको परेशानी लग रही है, मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पर, मैं हूं, हमारा हमसे जुड़िए, हम देखेंगे इन्हें। फिर चाहे आपको कोई लीगल नोटिस क्यों ना आ जाए, ये लीगल नोटिस धमकी देते रहते हैं ना, सेम डे आर्बिट्रेशन का नोटिस कैंसिल हो जाता है। कोई भी आपको नोटिस आ जाए, सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन, डिमांड नोटिस, सरफेसी एक्ट नोटिस, कोई भी नोटिस आ जाए, कोई भी, तुरंत वो नोटिस कैंसिल हो जाएगा। और बताइए, ठीक है। तो आप सबको इतनी फिक्र लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अब आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई टेंशन हो रही है, यहाँ पर मेरा नंबर है, मुझे यहाँ पर मैसेज करिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं और किसी वीडियो में, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी परेशानी हो रहा है ना, यहाँ पर मेरा नंबर है भाई, मैसेज कर देना। और कोई दिक्कत हो, किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जय हिंद दोस्तों।